मैं हूं गीता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 लेकर आई हूं। इस वीडियो में मैंने और भी कई टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आपको मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है। तो यदि बारी बारी से काम करे तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ समझने की है, पहले क्वेश्चन को समझना होता है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। बारी बारी से यहाँ बात हुई है, बारी बारी से का मतलब होता है एक दिन ए काम करेगा और एक दिन बी काम करेगा। दोनों एक दिन में साथ में काम नहीं करेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस में करते थे। जहाँ बारी बारी वाली बात आती है, एक दिन का काम एक दिन ए करता है, एक दिन बी काम करता है, फिर ए की टर्न है, फिर बी की टर्न है। इस तरीके से एक एक दिन एक जना काम करेगा। जिस दिन ए करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव डेज में वे काम कर रहे हैं। तो हमें दिया क्या गया है, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 45 दिन में। वही हम पहले सिंपल इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 15 और 45 को रख लिया, 15 से डिवाइड किया, 15 एकम 15, 15 तिया 45, फिर 3 से किया है, एक का एक, 3 एकम 3, 15 तिया 45, 45 हमारा एलसीएम आ गया है। इसे हमने रख लिया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यही हमारा टोटल वर्क है। अब हमें निकालना क्या है कि एक एक दिन का काम निकालना है इनका। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 45 को 15 से किया तो बी का ए का एक दिन का काम आ गया 3। इसी 45 को फिर हमने 45 से डिवाइड किया तो बी का काम आ गया एक दिन का 1। ठीक है, यहाँ 2 दिन का काम निकला है। क्यों? क्योंकि यहाँ बारी बारी से काम हो रहा है। एक दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा, यानी कि 2 दिन का काम है ये, 3 और 1। तो 2 दिन का काम कितना आ गया, 3 और 1 को प्लस कर लेंगे तो आ गया हमारा 4 दिन। अब हमें 4 दिन का काम निकालना है। उसके लिए करना क्या है कि हमें एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि 4 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 2 दिन। यानी कि एक दिन का काम कितना है, 2 काम दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं। तो सारा काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, उसके लिए क्या करना है कि टोटल काम को हमने ऊपर रख लिया है और एक दिन के काम से हम डिवाइड कर देंगे। दोनों के एक दिन के काम 2 है, तो 45 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 22 से ही 1/2 दिन, यानी कि 22 से ही 1/2 दिन में दोनों उस काम को पूरा कर लेंगे। आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें एक चीज़ देखनी होती है, बारी बारी से काम करना। बारी से काम करेंगे तो एक एक दिन में काम करेंगे दोनों। ठीक है दोस्तों, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर कोई डाउट हो तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ए एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए करता है 16 दिन में और बी करता है 48 दिन में। यदि दोनों बारी बारी से काम करें, बारी बारी वाली बात आ गई, यानी कि एक दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा अगले दिन, फिर ए काम करेगा और फिर अगले दिन बी काम करेगा। इस तरीके से वे बारी बारी से काम करते हैं। तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, टोटल काम बारी बारी से करेंगे तो कितने दिन में ख़त्म करेंगे, वही सिंपल ट्रिक लगानी है। पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे। ए करता है 16 दिन में, बी करता है 48 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया 48। यही हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमें एक एक दिन का काम निकालना है। तो एक एक दिन के काम के लिए 48 जो टोटल वर्क है उसको हम एलसीएम को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 3। 48 को फिर हमने 48 से डिवाइड किया तो आ गया 1, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, दोनों दिन का काम निकला है, क्योंकि बारी बारी से एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, तो 2 दिन का काम हो गया। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 दिन में, सॉरी। तो 3 और 1 को प्लस करेंगे तो आ गया 4। ये हमारा 2 दिन का काम निकल के आ गया ए और बी का। तो अब हमें ए का काम निकालना है कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, ये निकालना है। तो 4 काम वो दोनों मिलके 2 दिन में करते हैं, तो एक काम के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि एक दिन में दोनों 2 काम करते हैं। और तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म करेंगे, पूरे काम के लिए पूरा काम हमारा है 48 और एक दिन का काम हो गया 2। तो 48 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 24 दिन, यानी कि पूरा काम वे 24 दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बस इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए और मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके आपके लिए लाई हूँ,
प्लीज़ इन्हें देखिए, और ट्रिक बहुत शॉर्ट है और इजी ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो 15 से 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए व बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी दो लोग कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं। बी और सी का कितने दिन में काम कर रहे हैं? 24 दिन में। तथा सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हमें बी का काम निकालना है। तो दोस्तों यहाँ क्या करना है, एक सिंपल ट्रिक वही रहेगी हमारी कि तीनों का हमारा काम दे रखा है, लेकिन तीनों दो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं। 30, 24 और 20 ये तीनों जनों का काम है और दो दो लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने लायक है, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं आपको बताना सिखा चुकी हूँ। तो एलसीएम हमारा मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाया हुआ है। एलसीएम हमारा आ गया 120। 120 को हमने यहाँ रख लिया है। ठीक है, लेकिन 120 हमारे यहाँ टोटल वर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो दो लोग काम कर रहे हैं। ये ट्रिक है कि दो दो लोग काम कर रहे हैं तो हमारा एलसीएम भी डबल हो जाएगा, वही हमारा टोटल वर्क होगा। यानी कि 120 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 240। यही हमारा कुल काम है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब हमें निकालना है एक एक दिन का काम सबका। तो एक दिन का काम निकालने के लिए 120 को हमने पहले 30 से डिवाइड किया तो आ गया 4। 120 को 24 से डिवाइड किया तो आ गया 5। 120 को फिर 20 से डिवाइड किया तो आ गया 6। यानी कि सबका एक एक दिन का काम निकल कर आ गया है। अब एक दिन का काम हमें निकालना है। एक एक दिन का काम तो निकल गया, अब हमें निकालना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी का भी हमें एक दिन का काम निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, हमें ये देखना है कि बी किस किस काम में इन्वॉल्व है। बी यहाँ भी इन्वॉल्व है इस काम में भी, और बी इधर भी इन्वॉल्व है। यानी कि हम इसके एक दिन के काम को और इनके एक दिन के काम को प्लस कर लेंगे। लेकिन हमारा बी इस काम में इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ इन्वॉल्व नहीं है हमारा बी। तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे। 4 और 5 को हमने प्लस किया तो आ गया 9, उसमें से 6 को माइनस कर दिया तो 9 में से 6 गया आ गया 3। तो बी का अकेले का एक दिन का काम कितना है? 3। यानी कि बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो बी अकेला सारे काम को कितने दिन में करेगा? सारा काम हमारा है 120 गुना 2 यानी कि 240। 120 गुना 2 टोटल वर्क को ऊपर रख लिया है, और बी का एक दिन का काम है 3, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 दिन। यानी कि बी अकेला 80 दिन में सारे काम को खत्म कर लेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी था। आप इजीली इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। राधा और मीरा एक काम को मिलकर 15 दिन में करते हैं। राधा और मीरा करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। मीरा और रोशनी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तथा रोशनी और राधा मिलकर उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सबका एक ये दे रखा है कितने कितने दिन में मिलके काम करते हैं ये। तो राधा अकेली का निकालना है कि राधा अकेली उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या है, वही सिंपल ट्रिक लगानी है। एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा आएगा 15, 18 और 5 का 90। ठीक है, यही टोटल वर्क ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो दो लोग काम कर रहे हैं तो एलसीएम डबल हो जाएगा। यही हमारा टोटल वर्क होगा। 90 गुना 2 180 आ गया, ये हमारा टोटल वर्क है। अब हमें एक दिन का काम निकालना है तीनों का। यानी कि राधा का और मीरा का एक दिन का काम कितना है? 90 को हमने 15 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 6। 90 को फिर 18 से किया इसी को तो 5 आ गया। इसी 90 को फिर हमने 5 से किया तो 18 आ गया। ठीक है, सबका एक एक दिन का काम निकल कर आ गया है। अब हमें राधा का अकेली का काम निकालना है, क्योंकि राधा अकेली सारे काम को कितने दिन में करेगी। तो राधा के लिए हमें करना क्या है कि जहाँ जहाँ राधा इन्वॉल्व है काम में, यहाँ भी राधा काम कर रही है और यहाँ भी काम कर रही है, तो हम इनके एक एक दिन के काम को प्लस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन राधा इधर काम नहीं कर रही है, मीरा और रोशनी के साथ राधा नहीं है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इन दोनों को प्लस किया और इसको माइनस किया तो आ गया हमारा 19। राधा एक दिन में 19 काम करती है। ठीक है दोस्तों, अब राधा अकेली सारे काम को कितने दिन में पूरा करेगी, उसके लिए क्या करना है कि सारा काम हमारा 120 तो नहीं, वो 90 नहीं है, 90 गुना 2 यानी कि 180 काम है। 90 गुना 2 को हमने राधा के एक दिन के काम से डिवाइड कर दिया तो 19 से हमने इसे डिवाइड किया तो आ गया 9 से ही 9/19। राधा अकेली उस काम को 9 से ही 9/19 दिन में पूरा कर लेगी। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो आप उसको इजीली 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं।
इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में भेजने वाली हूँ। आपको मेरा वीडियो लाइक करना है और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।